हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में वो चल रहा था वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और लास्ट में अपन ने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए क्या देखे थे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट किए थे। ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो अपन फाइंड आउट कैसे किए थे, वही वाला पार्ट देखो अपन फिर से लिख रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास में जो टॉपिक चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर में, वो टॉपिक क्या है आपके पास में, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्लियर है? ठीक है, यानी वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इस वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए जो अपन सॉल्व कर रहे थे लास्ट के अंदर, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट कर रहे थे। तो अपने पास जो अपने को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, निम्न परिवहन समस्या को अपने को हल करना है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। हल कीजिए। मेथड कौन सा अपने को यूज में लेना है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, टेबल आपके पास में दिया हुआ है, वो टेबल अपन सबसे पहले लिख लेते हैं। टेबल का मान क्या क्या आपके पास में है, यहाँ तो आपके पास में है D1 D2, फिर यहाँ पे D3, फिर है आपके पास में D4, और इधर आपके पास में है क्या क्या, O1 O2 और साथ में है O3। ठीक है, ये पहले से मान जो है आपके पास में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या क्या है, 13 11 15 40, ये है 13 11 15 और 40, 17 14 12 और यहाँ पे आपके पास में है 13, 18 18 15, यहाँ पे है 18 18 15 और यहाँ पे आपके पास में है 12। ये कितना है, 30 30 40 50, 30 30 40 और ये 50, और ये आपके पास में है 20 60 70, ये है 20 60 और ये 70। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, ये आपके पास में है उपलब्ध इकाइयाँ, और ये क्या है आपके पास में, उपलब्ध। तो ये तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे उपलब्ध
और ये कितनी आपके पास में है, मांग, ये आपके पास में गिवन है मांग। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा आपके पास में, ये तो क्वेश्चन में लिखा हूँ। अब इसके लिए आपको देखो सॉल्व करते करते क्या दिखाना है, इसका परिवहन समस्या का आपको हल करना है। और हल करने के लिए अपन सबसे पहले देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अपन देखो सबसे पहले मान निकालते हैं पेनल्टी का, यानी शास्ति का मान निकालोगे सबसे पहले। और शास्ति का मान अपन निकालते कैसे हैं, तो शास्ति का मान निकालने के लिए अपन सबसे पहले दो जो सबसे मिनिमम है उन दोनों का अंतर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि संतुलित है नहीं है। 60 20 80 और 70 150, और यहाँ पे 60 40 100 और 150। ठीक है, तो उपलब्ध इकाई और मांग का जो योगफल है वो समान है, और अगर समान है तो क्या कहेंगे अपन कि ये जो समस्या है वो परिवहन समस्या, वो संतुलित परिवहन समस्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास में स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट ये भी लिख देता हूँ, दी गई परिवहन समस्या, दी गई परिवहन समस्या संतुलित परिवहन समस्या है, संतुलित परिवहन, संतुलित परिवहन समस्या है। ये जो समस्या दी हुई है वो कैसा है, संतुलित परिवहन समस्या है। क्यों संतुलित परिवहन समस्या है, क्योंकि मांग और उपलब्ध इकाइयों का जो योगफल है वो समान है आपके पास में। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये संतुलित तो है। अब अगर ये मान लो संतुलित है तो अब अपने को क्या मान निकालना पड़ेगा, शास्ति का। ठीक है, तो इसे भी लिख देता हूँ, स्टेप नंबर सेकंड आएगा अभी ये। स्टेप नंबर देखो सेकंड क्या है, शास्ति। स्टेप सेकंड शास्ति का मान याद करना है, तो उसे लिखा जाएगा देखो, अब हम पेनल्टी या फिर क्या बोलोगे शास्ति का मान ज्ञात करते हैं, शास्ति का मान ज्ञात करते हैं, शास्ति का मान ज्ञात करते हैं। पेनल्टी की वैल्यू निकाल लोगे सबसे पहले तो, और पेनल्टी निकालने के लिए मैं इसी में शो कर देता हूँ। यहाँ पे देखो पी निकालना पड़ेगा, स्पेस देके निकाल रहा हूँ क्योंकि एक ही टेबल के अंदर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। और इधर वाले में पी और निकलेगा, इसके लिए जो पी है मैं इस तरफ लिख देता हूँ, इधर स्पेस नहीं है मेरे पास में इसलिए, बाकी आपको इस तरफ लिखना है पेनल्टी। ठीक है, अब देखो पेनल्टी का मान देखो इसमें 13 और 17 यानी 4, 11 और 14 यानी यहाँ से 3, 12 और 15 यानी यहाँ से भी 3, 12 और 13 यानी यहाँ से 1। यहाँ से देखो शास्त्री कितना आएगा, 11 और 13 यानी 2, 12 और 13 यानी यहाँ से भी 1, यहाँ से 12 और 15 यानी यहाँ से भी रहेगा 3। सबसे अधिकतम शास्त्री का चयन करना है, और सबसे अधिकतम शास्त्री कौन सा आपके पास में, बोला ये है 4 वाला। तो 4 के अंदर एंटर लेना है, और 4 के अंदर जो मिनिमम अवयव है सबसे पहले उसको फिलअप करना है। और उसको फिल करने के लिए देखो 13 17 18 में से सबसे पहले पूर्ति करोगे 13 की, है ना। ये ब्रैकेट को उधर भी लगा सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को ऐसे ही लिख देता हूँ। यहाँ पे मान कितना दिया हुआ था, 13 दिया हुआ था यहाँ पे, इसकी पूर्ति कर रहे 13 की। कितने से करोगे, 30 और 20 में से 20 से ये बचेगा 10, इसकी पूर्ति कर दी कितने से, 20 से, और ये हो गया आपका इसमें 0। फिर स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्य हो उसको अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब शून्य किसके अंदर हो गया, बोले इसके अंदर शून्य हो गया, तो ये एक पार्ट हट गया आपके पास में। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट के लिए अब देखो 0 हो गया तो ये हट गया। अब इसके देखो फिर से शास्त्री निकालना है। अब इसके लिए शास्त्री निकालो, देखो कुछ डिफरेंस होगा कि मैं इसी में निकाल देता हूँ। 17 और 18 यानी ये जो शास्त्री पहले 4 थी अभी बन गई 1, ये शास्त्री जो है ये बन गई 4, ये शास्त्री जो है ये बन गई 3, ये शास्त्री जो है ये बन गई 1, ये शास्त्री अभी भी 1, ये शास्त्री अभी भी 3। मैक्सिमम शास्त्री देखो अब 4 है, तो मैक्सिमम शास्त्री यानी इसका चयन करना है। और इस 4 के अंदर वाले पार्ट में देखो, इस 4 वाले पार्ट में मिनिमम ये तो हट चुका है, 14 और 18 में से 14 की फुल अप कर रहे हो,
60 और 30 में से इसको पूर्ति कर देते हैं अपन 30 से। ये करते क्या बन गया 0, ये बच गया होगा इसमें 30, 60 करते ही, और ये बन गया होगा इसमें 0। ये 10 नहीं, ये 30 दे दिए, तो यहाँ पे कितना बच गया होगा इसमें 0। यानी एक देखो ये भी हट गया, D2 भी हट गया, यहाँ पे 0 हो गया ना D2 में, तो D2 भी हट गया। एक O1 पहले से हटा हुआ था ही। तो स्टेप नंबर 3 में लिख रहते हैं अब, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे पहले वो लिख देता हूँ। स्टेप 3, अधिकतम शास्ति वाले, अधिकतम शास्ति वाले अवयव का चयन करते हैं। अधिकतम शास्ति वाले अवयव का चयन करते हैं, अधिकतम शास्ति वाले अवयव का चयन करते हैं, तथा उस पंक्ति या स्तंभ में, उस पंक्ति या स्तंभ में न्यूनतम अवयव की पूर्ति करते हैं। न्यूनतम अवयव की पूर्ति करते हैं, पूर्ति करते हैं। ये हो गया होगा इसमें स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 में। अब स्टेप नंबर देखो 4 क्या है। अब आ गया अपन स्टेप नंबर 4 पे। जिस लिखा जाएगा ना, क्या लिखा होगे, जिस पंक्ति या स्तंभ में, जिस पंक्ति या स्तंभ में मांग तथा पूर्ति शून्य हो, मांग कौमा पूर्ति शून्य हो, मांग पूर्ति शून्य हो, उस पंक्ति या स्तंभ को, स्तंभ को निष्कासित कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसी में एक साथ लिख देता हूं, ध्यान रखना, फिर अपन एक साथ टेबल बना लेंगे। स्टेप नंबर 5, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, जिससे हमें इष्टतम हल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिससे हमें इष्टतम हल प्राप्त होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इष्टतम परीक्षण की जांच करते हैं, ठीक है। तो पहले अपन इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन नीचे लिखा जाएगा इष्टतम परीक्षण की जांच करते हैं, इनको एक साथ टेबल बना लिया जाता है। स्टेप नंबर 6 में जाएगा वो, ठीक है। तो भी स्टेप नंबर 6 भी यहीं पे लिख देता हूँ, फिर बाद में अपन यहाँ पे एक साथ करते रहेंगे जांच उसके लिए। अभी आवास में है वो स्टेप नंबर 6। अब इष्टतम परीक्षण की जांच करना है आपको, इष्टतम परीक्षण की जांच करते हैं,
इष्टतम परीक्षण की जांच करते हैं, जिसके लिए अब इष्टतम परीक्षण की जांच करना है तो जिसके लिए क्या दिखाना है आपको, dij का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसके लिए dij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये आपके पास में स्टेप नंबर 6, आराम से देख लो। एक स्टेप लिखा जाता है, एक टेबल बनाई जाती है, फिर एक स्टेप, फिर एक टेबल, फिर एक स्टेप, फिर एक टेबल। ठीक है, ये सारे स्टेप एक साथ लिख दिए। अब यहाँ तक पहले अपन पहुँच जाते हैं, फिर अपन देखेंगे इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं है तो अपन उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाएंगे। तो उसके लिए अपन एक लूप वगैरह का निर्माण करेंगे, आगे 2 स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखो, अब एक साथ ही इस टेबल के अंदर बना लेते थे। हट क्या क्या गया था वो एक बार देख लो। एक तो ये D2 हटा हुआ है, एक O1 हटा हुआ है, यानी O2 O3, O2 O3, ये है ना O2 और O3। यहां से तो मान है होगा इसमें O2 O3, यहाँ पे मान होगा इसमें है D1, D2 को हटा रखे हो, D3, और यहाँ पे मान है आपका इसमें D4। एक साथ ही टेबल के अंदर अपन बना लेते हैं मान। ठीक है, इनका मान क्या क्या है वो भी अपन लिख लेते हैं साथ में। जो हट गए वो तो हट ही रखे हैं। ये देखो कितना मान ये भी हट रखा है, 17 18 12 15, 17 18 12 15, 17 18 12 15, 17 18 12 15, 17 18 12 और 15, 17 18 यहाँ से 12 15, और एक और बच गया यहाँ से 13 12, 13 और यहाँ से एक और बच गया उसमें 12, 13 और 12। ठीक है, इधर साथ में क्या है आपका उसमें उपलब्ध इकाई, तो ये तो आपका उसमें है उपलब्ध, और इधर क्या है आपका उसमें मांग, तो इधर आपका उसमें है मांग। उपलब्ध कितना है वो भी अपन लिख लेते हैं। ये 0 हट गया था, 30 और 70, 30 और 70, ये आपका उसमें है 30 और ये आपका उसमें है 70। इधर वाले मान में देख लो क्या क्या है। ये हट चुका है 30 40 50, तीस भी नहीं, ये 10 है, 10 हो चुका था ना, 10 40 50, 10 40 50। इधर आपका इसमें है 10, इधर आपका इसमें है 40 और इधर आपका इसमें है 50। ठीक है, अब इसको देखो अपन एक साथ पूर्ति कर रहे हैं। इसके लिए देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखो क्या क्या मान है। पेनल्टी निकालोगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ देखो P, इसके लिए पेनल्टी निकालोगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ देखो इसका P। इसके लिए P निकालोगे 12 और 13 के लिए 1, इसके लिए पेनल्टी निकालोगे 12 और 15 के लिए 3, इसके लिए पेनल्टी निकालोगे तो 1, इसके लिए पेनल्टी निकालोगे तो 3, और इसके लिए पेनल्टी निकालोगे तो 1। यही तो है। अब इसमें से जो अधिकतम पेनल्टी है उसका चयन करना है। अधिकतम पेनल्टी देखो या तो ये 3 ले लो या ये 3 ले लो, आपकी मर्जी है। ये वाला 3 देखो यहाँ पे ले रहे हैं अपन। इस वाले 3 का अगर चयन करोगे तो इस वाले 3 का देखो चयन करते देखो मान क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे इस 3 के अंदर जो मिनिमम था वो है 12, तो 12 को फिल करोगे 70 और 50 में से इसको दे दिए 50, ये हो गया 0 और ये 70 की जगह आ गया होगा इसमें 20। इसी प्रकार को बार बार दोहराना है, फिर से पेनल्टी निकालना है। अब ये हटिए, ध्यान रखना, वही 1 वही 3 इसका मतलब नहीं है, और वही 1 अब 3 है इसके लिए, तो अब ये अधिकतम है आपका इसमें देखो ये वाला 3। अब इस 3 के अंदर फिर से देखो ये 12 और 15 में से 12 को करोगे फिल, 30 और 40 में से फिल कर दिए इसको 30 से, ये हो गया 0 और ये 40 में से बच गया ये, अब ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 और कौन सा हो गया था, ये 0 हो गया देखो पहले ही, और इसमें से ये और 0 हो रखा था। 18 और 15 में से 15 को फिल कर देते हो, 20 और 10 में से इसको दे दिए 10,
ये हो गया 0, ये बच गया आपके पास में कितना 10, 18 को फिल कर दिए कितने से 10 से। लास्ट में देख लिया करो बराबर होना चाहिए, जैसे 10 इसको फिल किए हो ना आप लोग, तो 10 देखो इसके लिए भी 10 था और मांग भी 10 की है, तो जितनी उपलब्ध हो उतनी ही क्या होनी चाहिए आपके पास में मांग होनी चाहिए, जितनी उपलब्ध उतनी ही मांग अगर है लास्ट तक तो समझ जाओगे कि सही है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको इष्टतम हल, इष्टतम हल। ठीक है, तो यहीं पे लिख देता हूँ इष्टतम हल निकाल रहे हैं अपन अब, तो यहीं पे लिख देता हूँ इष्टतम हल, इष्टतम हल सभी मानों को गुणा करके लिखना है। 12 × 30, 12 × 30। इस क्वेश्चन नंबर पहले भी शायद कर रखे थे, उसको ओपन कर रखे थे किसी और मेथड से, न्यूनतम लागत व्यय विधि से। ये आप लोग कर रहे हो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। 12 × 30, 18 × 10, 18 × 10, फिर प्लस 15 × 10, 15 × 10, फिर प्लस 12 × 50, 12 × 50, फिर प्लस एक मान देखो अपन स्टार्टिंग में और इसको फिल कर रखे थे, ये और लिख लेते हैं 13 × 20, 14 × 30, 13 × 20, 14 × 30, 13 × 20, 14 × 30, 13 × 20 प्लस 14 × 30। इन सभी मानों के लिए ये इष्टतम हल है। इसको गुणा वगैरह करके देख लो, मान कितना आ रहा है 1970 आएगा इसका मान, कैलकुलेशन करके देख लो आप लोग 1970, इन सबको ऐड करके देख लो। ये अपन ने निकालिए किसके लिए, इष्टतम हल का मान निकाले अभी तो फिलहाल। अब आपको इष्टतम परीक्षण से इसकी जांच करनी है कि इष्टतम परीक्षण में जो अपन मान निकाले हैं ये मान सही है या नहीं है। ठीक है, तो इष्टतम परीक्षण की जांच करते हैं, स्टेप नंबर 6 में अपन लिख चुके हैं। तो अपना सबसे पहला काम क्या है कि टेबल बनाना, जिस जिस मानों के अपन पूर्ति कर रखे हैं ना उन सबको एक साथ बना लेते हैं, तभी तो DIJ लिख पाओगे। ठीक है, तो अब देखो इष्टतम परीक्षण की जांच कर रहे हो, इसलिए सबसे पहले अपन टेबल बना लेते हैं। टेबल जो क्वेश्चन में गिवन था आपके पास में, क्वेश्चन में क्या गिवन था, यहाँ तो था आपके पास में O1, ये था आपके पास में O2 और ये था आपके पास में O3। यहाँ पे आपके पास में है तो D1, ये है D2, ये है D3 और ये आपके पास में है D4। ये तो हो गए ये सारे मान। मांग पूर्ति इनसे कोई मतलब है नहीं आपको, बस किस मान को कितने से फिल कर रखे हो ये मान आपको बस लिखने हैं यहाँ पे तो। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख लो किस किस मान से किस किस को पूर्ति कर रखी है वो मान लिख लो। पहला मान क्या था 13 × 20 किए थे ना अपन, तो फर्स्ट वाला पास में है 13, इसको 20 से किए हो फिर 15 और 11, 15, 40, ये 11 है, ये 15 है और ये 40, जितने से फिल कर रखे हो क्वेश्चन लिख रहे हो। 17, ये 14 को फिल कर रखे हो कितने से 30 से, फिर 12 और 12 को फिल कर रखे हो इसको भी 30 से, फिर यहाँ पे 13, 18 को 10 से, यहाँ पे 18 इसको कर रखे हो 10 से, फिर 18, फिर यहाँ पे 15 को कर रखे हो 10 से, और यहाँ पे फिर से आपके पास में है कितना 12, इसको कर रखे थे 50 से। चेक कर लो एक बार, देख लो इसी मान से फिल कर रखे हैं क्या। जैसे लास्ट में जो टेबल था ये देख लो 18, 18, 15, 12, देखो अभी लास्ट में जो टेबल बनाए थे 10, 10, 50, देखो ये कर रखे हो, देखो ये तो फिल है, ये तो फिलअप है, ये वाली वैल्यू ये और ये 10, 10, 50, एक बार चेक कर लो यही वाला मान है क्या, देखो 10, 10, 50 यही तो है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं साइड में कर देता हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। ये सबसे पहले देखो टेबल बना दिए अपन। अब आपको क्या दिखाना है कि DIJ का मान हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और DIJ के लिए आपको सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, CIJ एक मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है, CIJ की एक मैट्रिक्स का निर्माण करना।
ठीक है। Cij मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे वो एक बार देख लो पहले। Cij के लिए जिसकी पूर्ति नहीं है वो मान लिखने होते हैं। इसकी पूर्ति है तो स्टार, ये आ गया 11, ये 15 और ये हो गया होगा इसमें 40। जिस मानों की पूर्ति नहीं हो रखी है वो लिखते हैं अपन Cij में। इसमें देख लो 17 पूर्ति नहीं हो रखी है तो 17 सही है, लिखना है आपको। बाकी फिर स्टार स्टार जिसकी हो रखी है उसको स्टार स्टार से दिखाते हैं। स्टार ये वाला माना होगा इसमें है 13। इस वाले में देख लो पूर्ति हो रखी है तो स्टार, फिर दूसरे वाले में 18, फिर इस वाले में स्टार और इस वाले में भी फिर से स्टार। जिस मानों की पूर्ति नहीं हो रखी है वही मान लिखा जाता है Cij के अंदर। क्लियर है। अब एक ui और vj के लिए सारणी और बनाना है अपने को, तथा ये और यही भी लिख देता हूं ui, vj के लिए सारणी। ये अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको dij को क्या दिखाना है, ये जो dij था ना, ये dij अपन फॉर्मूला बनाएंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है आपको। और dij में क्या क्या आता है बोला, Cij और ui प्लस vj, ये आता है dij के फॉर्मूले के अंदर। तो इसलिए अपने को ये काम करना था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ui और vj के लिए सारणी बना रहे हो तो यहीं पे बना देता हूँ ui और vj के लिए सारणी। आपको जबकि ui vj के लिए नहीं चाहिए, आपको तो ui प्लस vj के लिए चाहिए, ध्यान रखना। एक तरफ लिख देता हूँ यहाँ पे देखो ui और एक तरफ लिख देते हैं vj। ये vj उधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जिस जिस मानों की पूर्ति हो रखी है वो लिखा जाता है इसके अंदर। यानी पूर्ति किस किस से हो रखी है, तो पूर्ति वाले जो जो अवयव है आपके पास में, देखो पूर्ति वाले कौन कौन से अवयव है वो देख लो कौन कौन से हैं। पूर्ति वाले जो अवयव है आपके पास में 13। सबसे पहले देखो 13 कितने से पूर्ति हो रखी है उससे मतलब नहीं है। फिर पूर्ति नहीं हो रखी है तो इन सब में आ जाएगा स्टार स्टार स्टार। अब जैसे इसकी पूर्ति हो रखी है 17 यानी ये भी स्टार, 14 12 14 12, फिर यहाँ पे स्टार। यहाँ पे और देख लो पूर्ति हो रखी है 18 स्टार, तो ये आ जाएगा स्टार। फिर नया मान है 15 और 12, ये हो जाएगा 15 और 12। मतलब जिस जिसकी नहीं हो रखी है वो तो चला जाता है Cij में, और इसको देखो इस तरीके से लिखा जाता है। अब ध्यान से देखना ui और vj के देखो सारणी कैसे बनाते हैं। जिस अवयव में ज्यादा अवयव, अपन कर चुके हैं क्वेश्चन इस तरीके का। जिस इसमें देखो 3 अवयव है तो इसके सामने लिख लिए 0, ठीक है। 0 लिखते, अब ध्यान से देखना 0 लिखने के बाद में 12 लाना है आपको, तो यहाँ पे लिख दूँ 12, तो 0 और 12 ये 12, 0 और 15 ये 15, 0 और 18 ये 18। अब देखो 18 और 13 आपको लाना है, तो 18 में से कितने सब्ट्रैक्ट करोगे जो 13 बन जाए, 5, तो 13, 18 माइनस 5 ये प्लस का ये, ठीक है। ये वाला मान हो गया, ये वाला मान हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो ये 12 के लिए लिख रहे हो, 12 के लिए देखो यहाँ पे 15 है, 15 में से यहाँ पे कितना लिखोगे, 15 माइनस 3, तो ये बन जाएगा 12, ये भी सही है। अभी देखो कोने का लिखा जाता है, ये 14 है माइनस 3 है, इसको कितना लिखे 17 लिखोगे ना, 17 माइनस 3 यानी 14। और 3 17, ठीक है। अब ui प्लस vj का देखो मान क्या होगा, यानी ui प्लस vj इक्वल्स टू, अब इसकी सारणी बना रहे हो ui प्लस vj के लिए सारणी। ये ui और vj का इस तरीके से लिखा जाता है। अब दोनों को ऐड करके लिखेंगे, तो 13 है तो अब यहाँ पे स्टार लिखा जाता है। अब यहाँ पे स्टार देखो क्या आएगा, 17 माइनस 5 कितना बनाएगा, 12 और 5 17 यानी 12। यहाँ पे स्टार 15 और 5 कितना बचेगा, ये तो हो गया 17 के लिए, ये 5 माइनस 15 माइनस 5 यानी 10। तीसरा 12 और 5
7 प्लस का 7, इस स्टार में देखो 18 माइनस 3 यानी 15, बस स्टार स्टार का मान लिखना है। 18 माइनस 3 या 15, ये स्टार स्टार, ये भी रहेगा स्टार, ये भी रहेगा स्टार। यहाँ पे देखो 12 और 3 यानी 9, इसलिए रहेगा आपके पास में 9। इसमें देख लो ये स्टार आएगा आपके पास में, ये रहेगा स्टार। 17 और 0 यानी 17, ये मान रहेगा 17, ये क्या रहेगा स्टार और फिर साथ में स्टार। ये मान किसके लिए है, यू आई प्लस वीजे के लिए सारणी, ये है यू आई प्लस वीजे के लिए सारणी। अब दोनों मानों को क्या करके दिखाना है, ऐड माइनस करके दिखाना है डी आई जे वाले टेबल में। ठीक है, तो डी आई जे का टेबल अब बना रहे हैं अपन। अतः डी आई जे इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करके एक साथ ही मान लिख लेता हूं। डी आई जे का फॉर्मूला होता है, ये मान कहां से लिख रहे हैं अपन, ये देखो इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं। सी आई जे ये भी मैट्रिक्स था, माइनस ये भी एक मैट्रिक्स है, यू आई प्लस वी जे ये भी मैट्रिक्स है, दोनों को सबट्रैक्ट करके लिखना है। अब आ जाओ देखो सबट्रैक्ट वाले पार्ट पे, सबट्रैक्ट करके लिखना है। तो देखो मान क्या किया था वो देख लो। पहले वाला सबट्रैक्ट करते हैं, यानी इसमें से स्टार में से स्टार गया तो स्टार, 11 माइनस 12 यानी माइनस 1, स्टार माइनस 1, पहला मान तो आ गया स्टार, फिर आ गया माइनस 1। तीसरे में जाओ, उसमें से कर रहे हो 15 माइनस 5 10 और ये 33, 10 और 33, ये 10 और ये 33। दूसरे वाले टेबल पे आ जाओ, ये 15 17 2 स्टार स्टार, 2 स्टार 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 स्टार, फिर देखो मान गया 13 माइनस 9 4, ये मान है 4। फिर देखो स्टार 1 स्टार स्टार, स्टार 1 स्टार स्टार, स्टार 1 स्टार स्टार। अब देख लो यहाँ पे जो डी आई जे का मान है आपके पास में, वो है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी आई जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, अब डी आई जे जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो डी आई जे को आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है। डी आई जे को आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है, और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, एक लूप का निर्माण करेंगे। तो वहाँ तक जितने स्टेप लिख रखे थे 6 या 7 जो भी लिख रखे थे, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है आपके पास में ये स्टेप डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉट ग्रेटर इक्वल टू 0। अतः पुनः इष्टतम परीक्षण करने के लिए जो लागत मैट्रिक्स आपके पास में, लागत आव्यूह में, लागत आव्यूह में जो मैट्रिक्स आपके पास है लागत मैट्रिक्स, लागत आव्यूह में लूप जिसको अपन बोलते हैं पास का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो लूप या पास जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है, लूप देखो इस तरीके से होता है, देखो लूप का मतलब होता है बंद होना। तो जहां से भी अपन लूप बनाएंगे, लूप बनाते कैसे हैं, जो माइनस पार्ट आ रहा है वहां से लूप का निर्माण करेंगे। यानी स्टार्टिंग पार्ट जो रहेगा लूप का वो कहां से होगा, तो लूप का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो होगा नेगेटिव वाले पार्ट से, नेगेटिव वाले पार्ट से होगा लूप का। ठीक है, देख लो एक बार,
ठीक है। अब लूप का जब स्टार्टिंग वाला पार्ट है आपका, उसमें जहां जहां माइनस का साइन है वहां से लूप का देखो स्टार्ट करना है। जहां पे अवयव की पूर्ति है वहीं पे जाना है लूप को। देखो इस वाले में देखो लूप का निर्माण कर रहे हैं, यही तो है लागत मैट्रिक्स। लूप का निर्माण देखो होगा कहाँ पे, तो माइनस कहाँ पे आ रहा था, बोलो माइनस आ रहा है। देखो ये पोजीशन क्या है इसकी, ये 1 1 है, ये तो होता है ये A11 A12 A13 इस तरीके से होता है ना मैट्रिक्स। तो ये D में चल रहा है तो 1 1 की जगह क्या लिखेंगे, D11 D12 D13 इस तरीके से मान है। तो ये जो मान इसका नाम क्या होगा, D12। तो D12 से लूप का निर्माण करना है आपको, D12 से, यानी यहां से लूप का देखो निर्माण करोगे। अब देखो इसके लूप का देखो निर्माण कैसे करेंगे अपन, यहां से देखो लूप का निर्माण करो तो सबसे पहले देखो आगे नीचे की तरफ, नीचे वाला जिधर अवयव देखो इधर अवयव की पूर्ति नहीं है, इधर पूर्ति है, तो उसके बाद देखो लूप को ले गए इस तरफ, आगे नहीं तो आगे नहीं ले जाना, इसको इधर ले गए तो अब ये ले गए इसको देखो इस तरफ, इधर देखो फिल है इसको ले गए लूप को इस तरफ, इधर पूर्ति कर रखे हो। D12 यही तो था ना लूप का जो निर्माण था, चेक कर लो एक बार, जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो यहीं से था, देखो लूप का मान। हाँ ठीक है, उसके बाद में देखो लूप का मान कहाँ से है, ये देखो फिर चले गए यहाँ भी फुल है, फिर यहाँ से स्टार्ट ही किए थे, अब आगे देखो यहाँ पे। तो जहाँ से लूप अपन स्टार्ट करते हैं वहीं पे आगे देखो दोबारा आपको जाना पड़ता है, तभी तो होगा बंद वो, ठीक है। और जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इसको नाम देते हैं अपन प्लस थीटा करके, यानी देखो इस वाले मान को तो अपन देखो ये लिखेंगे प्लस थीटा, प्लस थीटा। इसके बाद देखो यहाँ पे आ गए, इसका नाम आएगा माइनस थीटा, इसको लिखते हैं अपन प्लस थीटा। यहाँ पे आ गए माइनस थीटा, इसको फिर से लिखा जाएगा प्लस थीटा, ये लिखा जाता है फिर से माइनस थीटा। ऐसा इसलिए लिखते हैं अपन क्योंकि देखो जब इसका मान नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि जो मान अपन निकाले थे 1970 1950 जो भी रिजल्ट था उससे कम रिजल्ट आना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ ना। अब उससे कम कब आएगा, जब ये देखो ये वाला जो पार्ट देखो अपन पहले स्टम हल कहाँ से निकाल देते, 13 गुणा 20 प्लस 14 इंटू 30 प्लस ये इंटू ये। अब इनमें से कोई मान अगर कम होगा तो ही तो मान निकलेगा, तो वो मान कम कैसे होगा, तो इसलिए देखो लूप का निर्माण किया जाता है। इससे देखो फायदा क्या हुआ कि लूप वाले में से देखो अब थीटा का मान आपको निकालना है। थीटा वाला मान में लिखा कैसे जाता है, इसको देखो यहीं पे लिख देता हूँ, इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ, मिनिमम देखो फॉर्मूला होता निकालने का, मिनिमम जो थीटा का मान आपके पास में देखो माइनस का थीटा कहाँ से है आपके पास में, इसको देखो इस तरह से लिखा जाता है 30 माइनस थीटा, ये प्लस है छोड़ दो, ये 10 माइनस जितने से पूर्ति कर रखे हो इसके लिए लिखा जाता है, ये भी है और ये 20। तो लिख देता हूँ एक बार, यहाँ से लिखा जाएगा 30 माइनस थीटा कॉमा इसके लिए फिर माइनस थीटा है तो 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा फिर कॉमा प्लस थीटा इसके लिए 20 माइनस थीटा, 20 माइनस थीटा, इनको लिखा जाता है 0 के इक्वल। तो मिनिमम देखो आगे लग गया, तो 10 माइनस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का मान यहाँ से क्या आ गया आपका इसमें tan, थीटा इक्वल टू आ गया आपका इसमें tan। और ये अब ये tan मान उठा करके फिर से इसके अंदर पुट करना होता है, थीटा की जगह अब क्या मान आ गया 10, और ये 10 मान इसके अंदर उठा के फिर से पुट कर दो। कैसे करोगे पुट, तो जहाँ पे प्लस थीटा है वहाँ पे 10 तो ऐड हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस थीटा है वहाँ पे 10 वो हट जाएगा, वहाँ पे तो हटेगा ही ना। देखो कैसे, फर्स्ट वाला देखो पार्ट जहाँ से स्टार्ट किए देखो सबसे पहले इसमें देखो मान क्या क्या आएगा, ध्यान से देखना, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। आपको भी एक नया टेबल बनाना है, नया टेबल देखो किसके लिए बनाना है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसमें देखो 11 में प्लस थीटा चल रहा था, तो 11 में अब क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा 11 में, क्योंकि प्लस थीटा चल रहा है ना, प्लस थीटा मतलब हो गया 10। इसमें आ जाओ माइनस थीटा, लूप देखो इस बात में यहाँ पे आया था ना, ये हो गया देखो माइनस थीटा, माइनस थीटा में 30 था पहले, अब 30 में से 10 हट जाएगा तो अब कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा 30 की जगह, माइनस थीटा था इसलिए। यहाँ पे देखो प्लस थीटा है तो अब 30 की जगह कितना आ जाएगा इसके अंदर 40, अब ये 30 की जगह आ जाएगा यहाँ पे
40। 10 मान बढ़ गया। यहाँ पे देखो माइनस थीटा है, तो अब ये माइनस थीटा कारण ये जो था ये हट जाएगा, इसकी पूर्ति नहीं होगी। और पहले अपन ये गुना ये भी तो था, अब वो देखो मान हट जाएगा अपने आप ही। इसमें आ जाओ, प्लस थीटा है 10 से था ही, अब इसका मान कितना आ जाएगा, 10 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 20। और यहाँ पे देखो माइनस थीटा था तो 10 था ही, 10 की 20 था, 20 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। ये नए मान आ गए देखो आपका उसमें फिर से। इन मानों की देखो अपन पूर्ति किए थे। अब इसके लिए देखो अपने को अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, अब दोबारा से लिखा जाता है इष्टतम मान, यानी फिर से क्या लिखा है, इष्टतम हल। फिर से देखो अपन अब इष्टतम हल निकालेंगे। इष्टतम हल सही है क्या हमारा, इष्टतम हल। और ये जो लूप वगैरह बनाना है, यानी हर क्वेश्चन में ये डीआईजे का मान आपको चेक करना है, चाहे वो न्यूनतम लागत व्यय विधि का क्वेश्चन हो, उत्तर पश्चिम कोने का नियम का क्वेश्चन हो, ये डीआईजे आपको हर जगह चेक करना है। बस लूप बनाते टाइम में आपको ध्यान रखना कि जहाँ से स्टार्ट करोगे वो नेगेटिव पोजीशन होनी चाहिए, और जिस जिस मानों की फिल कर रखी है वहीं वहीं पे आपको लूप को ले जाना है। ठीक है, इष्टतम हल। अब देखो इष्टतम हल में देखो क्या क्या मान आएगा, 13 × 10 11 × 10, 13 × 10 11 × 10, 13 × 10 11 × 10, 13 × 10 प्लस 11 × 10 प्लस, ये तो हो गए 2 मान। फर्स्ट नंबर कोई सा नहीं था। सेकंड में देखो 14 × 20 12 × 40, 14 × 20 12 × 40, 14 × 20 12 × 40, 14 × 20 प्लस 12 × 40, फिर प्लस, इधर नहीं है। 18 × 20 15 × 20, 18 × 20 15 × 20, 18 × 20 15 × 20, 18 × 20 15 × 15 का देखो हट चुका है, देखो सॉरी 15 को तो हटा दी ना 10 करके। 18 × 20 12 × 50, 18 × 20 12 × 50, 18 × 20 12 × 50, 18 × 20 प्लस 12 × 50। अब इन सब को फिर से आपको करना है कैलकुलेट। अब इसको देखो ऐड करके कितना आ रहा है मान, 779 आएगा। देखो फिर से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 779 RS। पहले कितना मान था, देखो पहले इससे ज़्यादा था, अब उससे कम हो गया। देखो 779 पे आ गया ये, तो उससे कम हो गया ना ये। अभी भी चेक करने के लिए पुनः फिर से डीआईजे का मान आपको बनाना है, फिर से यही काम करना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख देता हूं, पुनः इष्टतम परीक्षण की जांच करते हैं, पुनः इष्टतम परीक्षण की जांच करते हैं, जिसके अनुसार मान किसका निकालना आपको, फिर से DIJ होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी फिर से DIJ क्या बन जाएगा, CIJ माइनस UI प्लस VJ, ये वाला मान आपको फिर से बनाना है। और इसका मान आना क्या चाहिए, इसका मान आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, करके देख लो वैल्यू, यही वाला पार्ट आएगा आपके पास में।
अब जो मान है आपके पास में सारे क्या मिलेंगे आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब आपको सारे क्या मिल जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका मान कैसा आ रहा है, इस नंबर में से मिल रहा है। ठीक है, ये था आपके पास में किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम पहले किए थे, फिर ये वाला पार्ट जो था ये था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब अपन सिंप्लेक्स मेथड वगैरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।